मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। बस वह हमारे पालिक के लेके वह पिक्चर पिक्चर बनावा उतना काम करे, ऐसे ढेरा और ना कर पाएंगे। मोदी जी का दावा है अपना साथ सबका साथ अपना विकास, यानी सबका साथ अपना विकास, अपना विकास। लाल यादव हुआ कहना हम अहिरा ही वो अहिरा हुआ, लेकिन हमारे अहिरपन में उनके अहिरपन में फर्क है। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी में हो, किसी भी तरीके का अपहरण कर ले जाओ, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होने वाला। आप भारतीय जनता पार्टी में हो, किसी भी व्यक्ति को तो तमाचा मार दो, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होने वाला। आप भारतीय जनता पार्टी में हो, आप विद्यालय चला रहे हो, पेपर लीक करा दो, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होने वाला। विजयलाल भैया जब कमांडर लेके बिरहा गाँव में इनके हारमोनिया ना रहा, तब मुलायम सिंह यादव इनको हारमोनिया दिलवाए थे, क्या बताएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसी चीज से थरथरा रही है कि अब नेता ना पैदा हो, नहीं तो कहीं दूसरा मुलायम पैदा ना हो जाए। बीजेपी वाले जब हारने लगते हैं तो मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, ये बीजेपी वाले हैं। अभी हम आजमगढ़ में हैं और अभी हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। एक सामने अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव जी। देखना ये होगा किस बार किसके सर पर ताज सजेगा। तमाम सवालों पर इनसे बातचीत करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ? सैयद मानशरफ नाम है। ये बताइए, सामने लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ धर्मेंद्र यादव जी दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव जी। किस बार मेरी सत्ता यानी मेरी सरकार, क्या कहेंगे? फिर सीट पर कौन होगा? सीट पर इस बार फिर से अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। अब माननीय धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में बड़ी बलभरित से चुनाव जिताया जाएगा, पूरी जोरों शोरों से। तो क्या दिनेश लाल यादव जी ने आजमगढ़ का विकास नहीं किया है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये तमाम बेरोजगार में जब सब हमारे भाई हैं, टैक्सी स्टैंड नहीं मिला, कहीं किसी को टैक्सी स्टैंड नहीं मिला है। किस मुद्दे पे कह रहे हैं? 2022 में जब चुनाव हुआ था, दिनेश लाल यादव जी धर्मेंद्र यादव जी सामने थे, उस वक्त क्यों हार गए थे धर्मेंद्र यादव? आप लोगों को जिताना चाहिए था, क्यों हार गए थे? उस वक्त नया चेहरा आया था, नया चेहरा था, नया चेहरा आया था और मौका दिया गया। लेकिन जितनी उम्मीदें थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां झूठ निकली और जितनी उम्मीद से हमने लड़ाया, चुनाव जिताया, वो सब हमारी रद्द हो गई। वो सब रद्द हो गई, सब रद्द हो गई। तो क्या आजमगढ़ की जनता सिर्फ उस वक्त क्या उनको सुपरस्टार समझ के वोट करी थी या कुछ और? धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजमगढ़ की जनता उन्हें लगातार इस चीज को सोचकर की थी, चुनाव दिया, उनका सहयोग किया था, बल भर उनका झंडा उठाया, उनके नारेबाजी की, ये सोचकर की थी कि नया चेहरा है, आज आजमगढ़ में आया, कुछ विकास करेगा। जिस तरीके से गांव में पुराने जमाने में पिक्चर दिखाकर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि बेटा पिक्चर दिखाने का क्या मतलब होता था कि जो इसकी बायोग्राफी है, इसको देखकर तुम अपने भविष्य में इस तरीके से करना, अपने जीवन के साथ ऐसे ही काम करना। लेकिन जितना अच्छा इनका किरदार है, रोल था पिक्चरों में, उतना अच्छा ये काम नहीं किए। मोदी जी लगातार तो दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या विकास हो रहा है धरातल पे? मोदी जी का दावा है अपना साथ सबका साथ अपना विकास, यानी सबका साथ अपना विकास, अपना विकास। ऐसा तो मोदी जी ने कभी कहा ही नहीं स्पीच में। हम बताते हैं, आपने ना सबका साथ सबका विकास, ये मैं कह रहा हूँ कि उनका जो है उसका मैं अपोजिट कर रहा हूँ कि योगी जी का, मोदी जी का कहना है सबका साथ सिर्फ अपना विकास। यानी आप भारतीय जनता पार्टी में हो, किसी भी तरीके का अपहरण कर ले जाओ, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होने वाला। आप भारतीय जनता पार्टी में हो, किसी भी व्यक्ति को तो तमाचा मार दो, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होने वाला। आप भारतीय जनता पार्टी में हो, आप विद्यालय चला रहे हो, पेपर लीक करा दो, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होने वाला। आप भारतीय जनता पार्टी में हो, हाथरस की घटना हो जाए, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होने वाला। पेपर लीक तो हुआ था, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी हाँ किया है, 6 महीने के अंदर एग्जाम भी होगा, वो तो फैसला लिया है ना सरकार ने। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए कि एक लड़का 2 लाख रुपए लगाकर, घर जुगाड़ बेचकर, जमीन जायदाद बेचकर 2 लाख रुपए लेकर आ जाता है, पेपर में मेहनत करता है। फिर एक गरीब का लड़का वो कितनी जमीन बेचेगा भाई? आप ये प्लानिंग बना रखे हो कि हर व्यक्ति से हर महीने इसी तरह करना है। हम पेपर, चुनाव आता है तो पेपर भाई आ जाता है लोगों को याद, चुनाव आता है तो मस्जिद आ जाती है, चुनाव आता है जो रोजगारी आ जाता है, चुनाव के बाद जो दावे होते थे सब पीछे हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपके यहाँ दोनों जो प्रत्याशी हैं, दोनों बाहर से हैं, एक मैनपुरी से हैं और एक है गाजीपुर से हैं। तो आजमगढ़ के विकास के लिए अगर किसी को सांसद की जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाएगा फिर? गाजीपुर जाएगा या मैनपुरी? अरे गाजीपुर क्यों जाएगा भाई? आजमगढ़ का पुराना लगाव रहा है अखिलेश यादव के मुलायम सिंह से,
काहे गाजीपुर जाएगा? मुलायम सिंह हमेशा कहते हैं जितना इटावा मैनपुरी मेरे लिए करीब उतना आजमगढ़ करीब है, मेरा दिल है आजमगढ़, तो अब हम काहे जाएंगे? और ये बताइए हो, ये आजमगढ़ धरती अहिर वीरों की धरती रही है, ये आजमगढ़ धरती नौजवान किसानों की धरती रही है, ये आजमगढ़ धरती हमेशा आज के काम के लिए कभी भी कोई ज़रूरत पड़ता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में भी था, आज अखिलेश यादव के समय भी है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे तो हम अपना छाती ठोक के कह सकते हैं धर्मेंद्र भैया, जिस तरह विधायियों के लोगों के लिए विधानसभा लोकसभा के अंदर आवाज़ उठा देते हैं, आज आप हमारी समस्या के लिए आवाज़ उठाइए। जनता यही सोचकर वोट देती है कि आगे विकास होगा। आप लोग जब निरहुआ जी को वोट दिए थे तो यही सोचकर दिए थे कि आगे विकास होगा। अगर फिर से वही किस्सा वही कहानी दोहराई जाएगी तो क्या होगा फिर? देखिए इस बार सुपड़ा साहब निरहू बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। निरहू जी लगातार दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे हम वहां से लड़कर उनको हरा देंगे, यानी मात दे देंगे। मैं निरहू से, आपने कहा, मैं इनके बड़े सीनियर नेताओं से कहता हूं कि आप चुनाव की बहुत दूर की बात लड़िएगा। कि हाँ आए थे पीएम मोदी जी, लगातार स्पीच भी दिए, 34,000 करोड़ रुपए का सौगात देकर गए हैं आजमगढ़ को, क्या कहेंगे फिर? कब मिलेगा ये पैसा? हम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछते हैं जो पैसा दे के जाते हैं हर साल कब मिलेगा? अरे चूरन दिया करो यार, पैसा मत दिया करो। आप स्टेटमेंट देते हो कि हम फला दे के जा रहे हैं, धमाका दे के जा रहे हैं, ये पैसा मिलेगा कब आजमगढ़ को? क्यों भारतीय जनता पार्टी जो वादा करते हैं क्या उस पर खरा नहीं उतरती? बिल्कुल नहीं उतरती। हाँ। झूठ, अरे मक्कारी 420 की पार्टी है भाई साहब, इनके तमाम नेता झूठ बोलते हैं, इनके तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमा लगा हुआ है। आप इनके मुकदमाओं से, इनके नेताओं से कुछ पूछने जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सवाल कर दीजिए, कल को आपके घर बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। और कहते हैं बाबा का राज है, कहते हैं बाबा चाप रहे हैं, माफिया कांप रहे हैं। अरे यार तुम गरीबों को चाप रहे हो और कहाँ माफिया कांप रहे हैं? कहते हैं कि गरीबों के ऊपर बाबा का बुलडोजर नहीं चलता है, जो गलत करते हैं, गलत तरीके से कार्य को करते हैं या छेड़खानी करते हैं, कुछ आरोप होता है, उन्हीं के ऊपर चलता है। लखीमपुर वाली घटना आपको याद होगी, लखीमपुर वाली घटना याद है ना? क्या जो लड़की के साथ हुआ था और जो विपक्ष पार्टी थी वो कौन था? हुआ बुलडोजर चल रहा है, घटना पे कब तक कार्रवाई होगी? कोई स्टेटमेंट है? ये मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी की वो ईडी CIB है जो पाकिस्तान के घर में क्या बन रहा है नमाज के घर में वो पता कर लेती है। हमारे उत्तर प्रदेश अपने खुद हिंदुस्तान में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं कर पाया। अभी तक एक तो हाथरस की घटना नहीं सही हो पाई, लखीमपुर की घटना को कुछ नहीं देखा गया। और कहाँ काम चल रहा है? कौन सा भैया, कौन सा मुकदमा? आपका मुकदमा कब तक चलेगा? फैसला होता है ना। रोड बन गई जी, रोड बन गई, लाइटें लग गई, तमाम सुविधा तो दिए हैं, किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आवास दिए हैं, संडास दिए हैं, उज्ज्वला योजना दिए हैं, तो ऐसे तमाम 100 से प्लस योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है। आप ये बताइए कि हम राशन लेना पसंद करेंगे? हम पढ़े, अगर फ्री में मिल रहा है तो राशन लेने में क्या दिक्कत है? भैया फ्री में कोई जहर देगा तो अब ले लेंगे। कल को भारतीय जनता पार्टी फ्री में जहर बांटना शुरू कर तो हम लेना शुरू कर देंगे। क्या कह रहे हैं चाचा भाई? लीजिएगा तो उसका वो जिम्मेवार थोड़ी ना, वो आप जिम्मेवार हैं। अगर आप नहीं लीजिएगा तो आप जिम्मेवार हैं, वो नहीं जिम्मेवार, सरकार जिम्मेवार नहीं है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, ऐसा चाचा कह रहे हैं। चाचा का कहना सही है क्योंकि आप उम्र में दराज है, लेकिन अब मैं बताऊं कल को भारतीय जनता पार्टी इनको जहर देगी तो कहेंगे कि हम सोन से लेंगे, हम अंधे भक्त हैं भाई, हम तो मोदी वाले कह रहे हैं अंधे भक्त बनकर हम राशन लेंगे। कैसे जहर दे देगी? आज तक नहीं जहर, कोई आदमी बोल दे कि हाँ जहर भाजपा सरकार में जो राशन बट रहा है उसमें जहर बट रहा है। कह रहे हैं कोई भाजपा आज तक कोई विकास नहीं किया आजमगढ़ के लिए, सिर्फ जो वादे करती है झूठे यानी जुमलेबाजी करती है। हाँ सही, चाचा भी कह रहे हैं, हाँ ये भी कह रहे हैं। सुनिए, इनको कहने दीजिए, जो भाजपा कर दिया वो आज तक सपा वाले कभी, सपा या कांग्रेस कोई करिए ही नहीं सका। भैया 70 साल राज किया कांग्रेस, क्या किया? अच्छा हाँ 70 साल, आप 70 साल कांग्रेस राज किया, कुछ नहीं किया। 70 साल पहले सब नंगे घूमते थे, आप भी नंगे थे, ये भी नंगे थे, इनके पूर्वज भी नंगे घूमते थे, कोई ना कपड़ा पहनता नहीं था। 70 साल पहले आज़ादी नहीं मिली थी, 70 साल बाद 2019 में आज़ादी मिली है भाई साहब, 2014-19 में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज़ादी हमको मिली है। 70 साल पहले हम भी उला लाला करते थे, ये भी उला लाला करते थे। ये तो
मान रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप जो है कि सही है, आपके ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है ना? हैं? नहीं हो रहा है ना? स्वस्थ है, सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? स्वस्थ हैं, हाँ। मानसिक जिस्म के रोग से अच्छा, आप जिस्मी रोग से अच्छा है कि मानसिक रोग में मत आए। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के मानसिक रोग हमारे अंदर रखी है। रोजगार नहीं मिला, ये भारतीय जनता पार्टी अपना आपके सामने चुनाव आ गया है, चुनाव आया है ना, आप कवरेज करने निकले, चुनाव की कवरेज करने लगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनाव कराते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा नगर पंचायत नगर पालिका जिला पंचायत हर चीज का चुनाव कराते हैं, लेकिन छात्र चुनाव क्यों नहीं कराती? छात्र चुनाव इसलिए नहीं कराती, एक नया नेता पैदा हो जाएगा और छात्र भारतीय जनता पार्टी को छाती में ठोक के अब पूछेगा कि चुनाव क्यों नहीं कराए, क्योंकि नया नेता पैदा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी इसी चीज से थरथरा रही है कि अब नेता ना पैदा हो, नहीं तो कहीं दूसरा मुलायम पैदा ना हो जाए। ये बताइए, अच्छा चलते चलते धर्मेंद्र यादव जी ने आजमगढ़ के लिए क्या किया है? धर्मेंद्र यादव, अरे आजमगढ़ के समाजवाद ने सारा बनाया है, कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी बनाई है। कह रहे हैं समाजवाद ने आजमगढ़ को बनाया है, यानी बहुत बड़ी सौगात दी है। कुछ नहीं बनाया, खाली मुलायम सिंह का देन है कि पहले सुनो ना, सामने आ गए जियो। मुलायम सिंह का देन है, कमिश्नरी ले आए, बस वही एक ठो काम मुलायम सिंह ने किया, आज तक कोई काम नहीं किया। एक काम गिना रहे हैं चाचा, एक ही काम गिना रहे हैं, कमिश्नरी लाए हैं वही बता रहे हैं। क्या मुलायम सिंह ने 112 नंबर भाजपा लाई है? हाँ, ये बताइए 112 नंबर की। 112 नंबर लाई है तो कई दिन चली है 112 नंबर? चाचा एक मिनट, ये चाचा ये बताइए, आज 112 नंबर आई है, सिर्फ 100 नंबर थी, आपने 112 किया है। आई सपा सरकार में लाई अखिलेश यादव ने है, और ये बताइए कि आज आपके गांव में किसी को जरूरत पड़ती है तो 112 लगाते हैं, 108 लगाते हैं ना, तो आपके लिए आया है ना, आपके लिए कुछ नहीं आया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने खाली झूठे वादे किए, उनके नेता, अरे सच्चाई सुनने की क्षमता ना हो, करने से क्या फायदा? सच्चाई सुनने की क्षमता ना हो, यही करते हैं संबित पात्रा वाले, ये लोग बीजेपी वाले जब हारने लगते हैं तो मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, ये बीजेपी वाले। आजमगढ़ में कौन? आजमगढ़ में कौन? देखिए, आजमगढ़ में अब की बार सपा का जो है धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव हाँ। कन्फर्म मैं बता दूं। कितने वोट से जीतेंगे? पूर्ण बहुमत, यहाँ की पूर्ण बहुमत जो है, वो कहते हैं ना टोटल। पर भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव कर रहे हैं 400 दिनेश पार। लाल यादव हुआ कहना हम अहिरा ही, वो अहिरा हुआ, हाँ। लेकिन हमारे अहिरपन में उनके अहिरपन में फर्क है। हाँ। क्यों यादव नहीं है? किशुनदासपुर सुना? हाँ। किशुनदासपुर में शूटिंग कही ना, हमान के सामने का बात रहल। एक पहले हम बताया ही बात, जब तक वहाँ शूटिंग हुई तब तक ये हो गया, वो हो गया, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, शूटिंग खत्म, वो गपात आज ले पता ना कर गई ना के कहाँ। सबसे पूर्ण बात तो ये है, आज तक वो जब चुनाव लड़ा शुरू करी ना, प्रचार जब करते रहे ना, तो यही रेजिमेंट लिया उतर ने, आज तक ना आयल, आज तक ना आयल। एक जानल जाता उनकर कि वो नाचे कूदा खातिर हुआ, एक स्कूल बनल। हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, बहुत दूर की बात नहीं, आजमगढ़ शहर की बात है। हर्रा के चुंगी का बच्चा है, पेपर दिया 2 नंबर से, जो कि 2 नंबर कम आया, बाद में पेपर लीक हो गया, पागल हो गया। क्या साबुत है? क्या ये लोग करेंगे? क्या भविष्य बनाएंगे? पढ़े लिखों का क्या मामला है? वो लड़का पागल हो गया, चलिए मैं प्रूफ दूंगा आपको। हाँ, यही शहर का बच्चा है, वो 2 नंबर बस उसका गैप हुआ था। ये लोग क्या बताएंगे? क्या विकास है? मतलब ना शिक्षा है। जानत सुना भैया, ये जानत है कि बिलरिया का रोड बन गया, वो बिलरिया से रवना पार ले, वह जानल जाता। और कुछ हम ना जानत तो नहीं, हम अपन बता दी। दिनेश जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ का कोई विकास करेगा तो अरे दिनेश जी तो ये भी कहे, सुनिए मेरी बात, दिनेश जी तो ये भी कहे कि अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से मैं लड़ूंगा एक बार। लेकिन मैं एक चीज मैं बता दूं, मैं भी जानता हूँ बहुत करीबी से उनको, ऐसा नहीं कि नहीं जानता हूँ। जब उनके पास एक तो कमांडर थी ना, विजयलाल भैया, जब कमांडर लेके बिरहा गाँव में इनके हारमोनिया ना रहा, तब मुलायम सिंह यादव इनको हारमोनिया दिलवाए थे। क्या बतियाएंगे? ये कहते हैं ना कि अखिलेश यादव को पद भी मत निभावा नहीं रहे भैया, सांसद हवा अमेरिकन से। विजयलाल यादव तो खुद विरोध कर रहे हैं। हाँ, खुद विरोध कर रहे हैं इनका। ये क्या बतियाएंगे? ये बस हुआ हमारे पालिक के लेके वह पिक्चर बनावा, उतना काम करे, ऐसे ढेरा और सांसद बनी अगली बार, सांसद बने। हाँ, वो बनावा, उससे ढेरा और कुछ ना कर पाइए। चलिए, फिलहाल अभी आप देख सकते हैं ये आजमगढ़ की जनता यानी युवा लोग हैं, कहेंगे भैया जिस पार्टी
पार्टी का मुखिया झूठा हो, उसके नेता झूठे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं एक है। पार्टी का मुखिया झूठ बोलता हो, झूठे दावे करते हो, यादव उस पार्टी का मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। चलिए, फिलहाल अभी आजमगढ़ की जनता है लगातार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है, और ऐसे में देखा जाए तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी कुछ अनबन बोल भी बोल रही है। अब देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा का चुनाव सामने है, और इसमें विजयी कौन होगा, धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल यादव। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।